16 साल के बच्चों को स्कूल से निकलने से पहले पता है गांजा कहाँ मिलता है, तो पुलिस को तो डेफिनेटली पता है कि कहाँ मिलता है। माल यहाँ पे मिलता है? हाँ। क्या क्या माल मिलता है? गांजे भंजे जरेत। किसी भी गली में कहीं भी जाके पूछ ले, मिल जाएगा मुझे माल। हाँ, इस गली में मिलता ही है, तभी तो बुलाया है यहाँ। कितना कमाया होगा? लाखों में चला जाता है अमाउंट। करोड़ों में बोलिए, लाखों क्या होता है ये सब। एक जगह इनका सेंटर थोड़ी होता है, कई जगह सेंटर है। हाय गाइस, व्हाट्स अप। मैं आ गई हूँ दिल्ली के पहाड़गंज में। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरे एज ग्रुप के लोग, उनको मैं बता देती हूँ कि पहाड़गंज दिल्ली में थोड़ा सा इनफेमस है फॉर इट्स ड्रग्स रैकेट। ड्रग्स का बहुत बड़ा ट्रेड होता है और जहाँ पे एक तरफ ड्रग्स की इतनी बातें हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली के पहाड़गंज में जाके ही लोगों से बात करूं और गलियों गलियों में जाके पता करूं कि कैसे कितनी आसानी से ड्रग्स दिल्ली की गलियों में मिल रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, माल है क्या? इतनी आसानी से मिल जाता है? बहुत सवेर थाने से मिल जाता है। कैसे कैसे? जैसे कोई किसी को लेना, जैसे मुझे लेना है, हाँ। तो कैसे लूँ मैं? आप से बात करूंगी, फिर उसके बाद ले जाना पड़ेगा वहाँ। ले आना पड़ेगा। तो आप किससे बात करने जाते हैं? वहाँ का आदमी से। अच्छा, तो मैं ऐसे जाके नहीं ला सकती? हमको जो भी कस्टमर मिलता है तो वो सीधा बोलता है सदर बाजार में चलो। सदर बाजार में अच्छा, उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है? अब उनके पास में उनके पास में इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमको बता देते हैं कि आप सदर बाजार ले चलो। हम सदर बाजार में ले जाके किसी चौक पे उतार देते हैं। नहीं, ये बाहर से आता है और इधर उधर कर करके 4 किलो 5 किलो 3 किलो कर करके खुदरे में रिटेल में ये सब बिकता रहता है। गाइस, तो एक तरफ जहाँ पे एनसीबी बहुत एक्टिव हो गई है, ये एक ही समय है जहाँ पे एनसीबी बहुत एक्टिव हो गई है, लोगों को समन करने पे लगी हुई है, एक के बाद एक एक्ट्रेसेस के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नामों के खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे पैकेट्स में माल दिल्ली के अंदर आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर देता है कि दोनों बड़े शहर है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और दोनों तरफ ऐसी ऑपोजिट चीज़ें हो रही है। तो इसका प्रोसेस हम जान लेते हैं कि दिल्ली के अंदर माल कैसे आ रहा है। मुझे जो पता है नेटवर्क दैट कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो MP UP दिल्ली वाला एक नेटवर्क है, एक MP राजस्थान दिल्ली वाला नेटवर्क है, पंजाब बॉर्डर से अलग तरफ से आता है स्टफ। राजस्थान में काफ़ी सारा गांजा तो नहीं बट बाकी चीज़ें जैसे चरस वरस क्रॉस बॉर्डर भी आती है। अनलिमिटेड अमाउंट्स होगा क्योंकि दिल्ली में ऑल ओवर द स्टेट हर जगह पेडलर्स हैं, हर जगह डीलर्स हैं। छोटे से छोटा डीलर भी एटलीस्ट 4-5 किलो तो अपने पास रखता ही है एट ऑल टाइम्स और ऐसे हज़ारों डीलर हैं पूरी सिटी में अलग अलग जगहों पे। हाय गाइस, सो उहिनी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये माल आता कहाँ से है, पेडलर्स इसे बेचते कैसे हैं और कैसे पूरे मार्केट में इसका फ्लो होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आई हूँ यहाँ पहाड़गंज की गलियों में ये पता लगाने कि ये जो माल है इसे लेने से हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या जो महंगा माल होता है उसका हेल्थ पे कम इम्पैक्ट पड़ता है और सस्ता माल का ज्यादा। जो केमिकल वाला होता है कलेजे पे दिक्कत आती है, धुआं भी उसका गंदा लगता है। इससे जैसे अस्थमा वगैरह की भी तो परेशानी हो जाती है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये तो कोई बात नहीं। अभी तो 10% का मरीज हो गया मैं, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। सोल्यूशन सब बिकता है, सब ठिकाना मैं जानता हूँ, समझे। लेकिन अगर मैं अगर बोलेंगे तो मेरे को जान से मार देगा। जैसे दिल्ली में केमिकल वाले गांजे में मोर्टीन, रैट पॉइजन, कॉकरोच किलर, तुम जो सोच सकते हो वो मिला देते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब स्प्रे किया जाता है अलग से गांजे पे। आपको एक बार मुंह लगा दिया, अगर लो थोड़ा सा पी लो, आपको अच्छा लगा, आपने दोबारा मांगा, दोबारा मांगते मांगते आप पुड़िया पे आ गए। नहीं समझे? पुड़िया क्या मतलब पूरे पैकेट पे आ गए। अब लत लग गई तो क्या करेंगे उसके लिए बताओ। उससे आपको बीमारी, टीबी भी, कैंसर भी, हर चीज़ की, मतलब हार्ट प्रॉब्लम। बुरी लत जल्दी लगती है, अच्छी देर से लगेगी। मतलब अच्छा माल अगर है वो देर से नशा करेगा। अच्छा, उसकी लत देर से लगेगी और जो गंदा होगा ना वो आपको तुरंत यूँ सूंघाते ही ना नशा चलना शुरू हो जाए। पुराने काम करने वाले ये लोग हैं और ये लोग जहाँ तहाँ कर रहे हैं, कभी ये कभी इधर, पुलिस भी खा रही है उसमें
पैसे, और सारे मिलजुल के कर रहे हैं, उसमें हम गरीब क्या करेंगे। इन्हीं के बल पे तो चलता है ये सब, और किसके बल पे चलता है ये बताइए। कैसे लोग होते हैं ये? जैसे ये पुलिस वाले होते हैं, वहाँ के दादा लोग होते हैं, इसमें बेचने वाले मजदूर आदमी होते हैं, लेकिन इनके पीछे बड़े बड़े आदमियों का हाथ होता है। फैसिलिटेट तो देखो ड्रग ट्रेड डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि सबको पता है बिक रहा है, और इलीगल चीज़ है, कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, सबको फंक्शनिंग पता है। अगर एक लेट से एक बोरा नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आता है तो वो एटलीस्ट 17-18 स्टेट्स को क्रॉस करके आ रहा है। अब अगर मेरे को यहाँ बैठे पता है ये, तो उन 18 स्टेट के ऑफिशियल्स को भी पता ही होगा कि वो क्रॉस कर रहा है, ट्रेन में क्या जा रहा है। एक नगरी है, आपको दिखा देते दिल्ली के अंदर, आपने नहीं देखा होगा ना, एक गांव है इसका। अच्छा। केवल वहाँ पे यही कारोबार होता है, वो भी इंटरनेट पे। एकदम सामने जाइए, खुला निजामुद्दीन में गए, जल बिहार है, वहाँ पे सारे मद्रास के लोग हैं। कई गलिया में है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे बदनाम गली तो वहाँ पे 8 नंबर मोतिया खान में चले जाइए, 9 नंबर चले जाइए, 10 नंबर चले जाइए। सदर बाजार में मिलता है। सदर बाजार। और रेट के बारे में पता है कुछ? नहीं, रेट भी इसलिए कि हम उसका यूज नहीं करते। और रेट 300 है। 300 क्या? कितना? पुड़िया का। किस चीज़ का पुड़िया? गजा का। जैसे अमेज़न का पार्सल आता है तो उसका जो बैग बनता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो उसी पार्सल जो बैग मैन्युफैक्चरर है आप उसके पास जाके सेम बैग्स खरीद सकते हो। आपको फ्लिपकार्ट का बैग खरीदना है, फ्लिपकार्ट का खरीदो, अमेज़न का खरीदना है, अमेज़न का खरीदो। उसमें एक बार पैक हो गया, सेल हो गया, तो वो एक सील पार्सल है। अंदर क्या है? तो देखा आप लोगों ने कि कैसे मैं एक गली से दूसरी गली गई और वहाँ से एक और गली में गई। हर गली में कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि माल तो बिक रहा है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो जहाँ पे एक तरफ सोफिस्टिकेटेड वे में भी माल अंदर आता है, शहरों के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू अंदर आता है, वहीं पे गलियों में छोटे छोटे रिक्शे वाले तक माल बेच रहे हैं या उन तक पहुँचा रहे हैं जो माल बेच रहे हैं। कस्टमर तो करोड़ों हैं, करोड़ों कस्टमर हैं, और कैसे कैसे कस्टमर आ रहे हैं और जा रहे हैं। कस्टमर की बात है, और उसमें सबके पास नोट है। टाइप के लोग, मतलब अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। कस्टमर गाड़ियाँ भी आते हैं, और ऐसे लोकल भी रिक्शे से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। जन्माष्टमी हो, कृष्णाष्टमी हो, पूरा क्लोज होता है, और वहाँ पे लाइन लगे हुए ठेके पे ले रहे हैं। बताइए, कोई प्राइवेट जगह पे घर में हर कोई लेता है उनसे, हाँ हर कोई लेता है, कोई सोशल क्लास नहीं है, कोई ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, मतलब यू नेम इट, पीपल डू इट। हाल ही में एनसीबी काफी एक्टिव हो गई है मुंबई में, तो दिल्ली का क्या भैया? दिल्ली में ये जो ड्रग्स का इतना बड़ा नेक्सस है, रैकेट है, सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस हो रहा है सब कुछ, इसकी पूछताछ कौन करेगा? कुछ महान पत्रकार हैं जो सही गलत बताने पे तुले हुए हैं, तो उनको भी इन गलियों के बारे में देखना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे तो माल खुलेआम बिक रहा है। पूछता है भारत? नहीं, पूछती है उहिनी, यानी कि मैं। जवाब है आपके पास? कौन देगा जवाब? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।